पंकज जी, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के ऊपर लगता है कि दरअसल वो ऐसे पत्रकारों को पसंद नहीं करते जो उनसे डिसएग्री करते हैं या जो उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब इस लीग में शामिल हो गई? जो अभी विनय जी कह रहे थे, अगर उसी बात को आगे बढ़ाना शुरू करो कि भाई आप कैसे उनके जैसे हो गए। अगर आपको ठीक है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, तो लेकिन खेद भी तो जता दिया गया, माफी भी मांग ली गई, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ से पुलिस पहुंच जाती गिरफ्तार करने के लिए। ये कोई जस्टिफाइड तो नहीं है। आशुतोष जी, आप और विनय जी दोनों मेरे संपादक रह चुके हैं और मैं बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने, मतलब मैं भी उसमें शामिल था, जब यूपीए की सरकार थी तो सरकार के खिलाफ कितनी बातें और किस हद तक जाकर कहते थे, बोलते थे। डंके की चोट पे तो आपके कार्यक्रम का ही नाम था। कभी कांग्रेस सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया हो मुझे तो नहीं याद है। दूसरी बात, हम पत्रकारों की आजादी का पूरा सम्मान करते हैं। कोई भी पत्रकार, उसकी पूरी ये आजादी है कि वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जितनी चाहे आलोचना करे, जो चाहे करे। लेकिन यहां पर कुछ फैक्ट शायद आपको विनय जी शायद मिस कर गए हैं। ये पुलिस की कार्रवाई नहीं थी छत्तीसगढ़ की, वो बाकायदा अदालत से एक वारंट जारी हुआ था और उस वारंट को तामील करने के लिए आए थे। देखिए फर्क है, एक है कि हमने पुलिस को कोई सूचना मिली और जाके किसी को उठा लिया, एक है कि वो अदालत में गए, अदालत ने वारंट जारी किया, उस वारंट को तामील करने के लिए यहां पर वो आए थे और वो गिरफ्तारी की जो पूरी प्रक्रिया थी वो चल ही रही थी कि जो पत्रकार, कथित रूप से पत्रकार जिन्हें कह सकते हैं आप, क्योंकि वो हैं एक चैनल में, उन्होंने ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ को टैग करके और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और पता चला कि गाजियाबाद और नोएडा की पुलिस वहां पहुंचती है और पूरे एक अदालत की कार्रवाई जो थी, उसके वारंट को तामील करने की जो कार्रवाई थी, उसको बाकायदा बाधित करती है और उनको वहां से निकाल कर किसी ऐसे मामले में ले जाती है जिसका शायद, जहां तक मेरी जानकारी, की खुद जी की ओर से ही कोई एक उन्हें शिकायत दी गई है। तो कुल मिला के आपने जो संघीय ढांचा है उसको भी ख्याल में नहीं रखा, अदालत का जो सम्मान है वो भी नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं कि ये सामान्य पत्रकारिता का मामला नहीं है। देखिए 8 साल से कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लगातार जो कुछ हो रहा है, कभी इस तरह से रिएक्शन नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर किसी पत्रकार या किसी चैनल के खिलाफ उतरे। देखिए ये राहुल गांधी की लिंचिंग की साजिश है। मैं पूरे दावे और गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। आपने एक ऐसे मुद्दे पर, वो गलती नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि प्राइम टाइम का जो शो होता है उसमें जो एंकर होता है वो उसका एक तरह से प्रोड्यूसर होता है, वो सब कुछ जानता है। और वहां पर साफ साफ वो जो एएनआई की फीड थी उसपे राहुल गांधी कह रहे हैं कि वायनाड का जो दफ्तर है वो केवल मेरा दफ्तर नहीं, यहाँ के सबका दफ्तर है और जो बच्चे थे वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया वगैरह वगैरह। उसको उदयपुर से जोड़ना एक बहुत ही साजिशी दिमाग ही कर सकता है, जिसने एडिटिंग टेबल पर भी साजिश की होगी। ये आसान नहीं हुआ अपने आप नहीं, क्योंकि गलती साहब हो गई। हमने लिखने में कोई मात्रा गलत कर दी या फोटो पे कैप्शन गलत लगा दिया या किसी का नाम गलत कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले जिस तरह से ईडी ने पूछताछ की राहुल गांधी से, 5 दिन लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया और कुछ मामला नहीं निकला, उसके बाद ये बौखलाए हुए लोग हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक भाजपा के सांसद हैं जो जी के एडिटोरियल टीम में शामिल हैं, जो तय करते हैं कि क्या जाएगा। और जी के मालिक सुभाष चंद्रा तो उनके समर्थन से अभी तक राज्यसभा में थे ही, उनका नाम मैं ले रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहा हूं, दूसरे सज्जन का आप जानते हैं। और जिस तरीके से रात में 9 बजे प्राइम टाइम में वो खबर आई और उसे, उसकी जो क्लिप थी, एडिटेड क्लिप, उसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यवर्धन राठौर और तमाम सांसदों ने जिस तरह से रातों रात पूरे ट्विटर स्पेस को छा गया, जिस तरह से वो एक साजिश थी कि किस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ नफरत का सैलाब इस देश में पैदा किया जाए। एक आतंकी का समर्थन करते हुए, उन्हें माफ करते हुए, माफी उनके लिए माफी, और इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो बच्चे हैं, ये साजिश की गई राहुल गांधी के खिलाफ। ये आपराधिक साजिश है, ये इस देश में आग लगाने की साजिश है। इसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। अभी पिछले दिनों एडिटर्स गिल्ड की आपने बात की, नकवी साहब ने, एडिटर्स गिल्ड ने खुद कहा कि रेडियो रवांडा जैसी स्थिति है। क्या आप चाहते हैं कि रेडियो रवांडा को हम माने कि वो पत्रकारिता है? इस देश को आग लगाना चाह रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोग
सड़क पर निकलकर नेताओं को, पार्टी के लोगों को मारना शुरू कर दे, ये आप चाहते हैं? और ये इस देश के बड़े, जो इस देश के चलाने वाले लोग हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, उनकी सहमति और उनके इशारे के बिना संभव नहीं है। ये गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश में नफरत फैलाने का एक ये सोचा समझा षड्यंत्र था, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।